कल हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 1 किया था, जिसमें 2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर कराए गए एग्जाम्स का हल था। और आज भी उसी कड़ी में मैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। इसको जरूर देखिएगा। इसमें भी 2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य लोक सेवा आयोग जैसे बिहार, राजस्थान, MP, उत्तराखंड के द्वारा जो भी पीसीएस के पेपर हुए हैं 2024 में, उन सब का एक कंपाइजेशन लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो उससे भी बेहतर, कल से भी बेहतर ये वीडियो है, इसको मिस मत करिएगा। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही आप सुन लेंगे और आंसर रट लेंगे तो भी आपको आज के वीडियो से भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिल जाने हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। और हाँ, बस आपको बार बार सुनना है, इसमें कोई व्याख्या नहीं, क्वेश्चन और उसका क्विक आंसर, क्योंकि इतना समय है नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ था उसका आंसर लेकर मैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र क्या था? MIRV तकनीक। क्या थी? MIRV तकनीक से। MIRV तकनीक, मिशन दिव्यास्त्र, मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV प्रौद्योगिकी से लैस कौन है? अग्नि 5। अगला है, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $1 मिलियन जुटाए थे? तो कौन था बैंक? आप सब जानते हैं कौन था? HDFC। कौन था? HDFC बैंक। HDFC बैंक $300 मिलियन जुटाए थे। अगला है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे? जगत गुरु रामभद्राचार्य। कौन थे? जगत गुरु रामभद्राचार्य। आप सब जानते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में उर्दू कवि गुलजार के अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी ये सम्मान दिया गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। और आप ये सब जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, लेकिन पहली बार दिया कब गया? 1965 में। पहली बार 1965 में ये दिया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना? तो अगला देख लेते हैं हम लोग। क्या है? भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य क्या है? ओ है तो महासागर ओशन विकास का कार्य। क्या है? महासागर ओशियन विकास कार्य 2026 तक इसको आगे बढ़ा दिया। ओ स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? ओशियन सर्विस, है ना, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो याद रखिएगा। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो अक्टूबर 2023 में किस में हुआ था? आप सब जानते हैं कहां पर? तो बोलिए, राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? तो आप सी बताएंगे इसका आंसर। बॉम्बेलिम, गोवा। कहां हुआ था? बॉम्बलिंग, गोवा में हुआ था, गोवा में। 19वें एशियन गेम्स हांगझाऊ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन भी है। तो 28। कितने प्राप्त हुए थे? 28। 19वें एशियन गेम्स में भारत को 28 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। कितने? 28 गोल्ड प्राप्त हुए थे, 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41 कांस्य। कुल मिलाकर भारत को 107 पदक मिले थे हांगझाऊ में। और भारत है ना एशियन गेम्स में, याद रखिएगा इस बात को। अगला है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III ने से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए? तो पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए? सुनील भारती मित्तल। कौन बन गए थे? सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के, है ना, सुनील भारती मित्तल। भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष भी है। निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? कौन सी विजेता थी इसमें बताइए। आप सब जानते हैं इसका आंसर, द बॉय एंड द हेरन। कौन थी विजेता? द बॉय एंड द हेरन। और पहली बार ऑस्कर अवार्ड कब दिए गए थे? 1929 में। डेनियल काहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? बताइए। बहुत अच्छा आंसर इसका आना चाहिए आपको। पहले भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन का कर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है वो? अर्थशास्त्र। अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यातीन भस्कल दुग्गल ने जीता। यतीन भस्कल दुग्गल, ये हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के।
प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी कब से मना रहे हैं? 2003 से मनाया जा रहा है, 2003 से, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत इंडिया वापस लौटे थे अफ्रीका से। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? तो कौन थी? सुमन कुमारी। कौन थी? सुमन कुमारी, बीएसएफ की थी सुमन कुमारी, बीएसएफ की पहली महिला निशानेबाज सुमन कुमारी। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 42वां स्थान। कौन सा? 42, 42वां स्थान रहा। और पहले स्थान पर कौन था? यूएसए। टॉप पर यूएसए था। यूएसए फिर है ना, यूएसए, यूके, फ्रांस, इंडिया 42 रैंक पे रही। 42, 42वें स्थान पे इंडिया। अगला है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। आप सब जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में, आप सबने पढ़ा भी है। तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में। याद रखिएगा, ढाका में। कहाँ पर है? ढाका में। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। तब शुरुआत में 4 मेंबर थे, बट अभी 7 मेंबर। कुल मेंबर कौन कौन से हैं बिम्स्टेक के? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, उसके बाद म्यांमार, नेपाल और भूटान। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? किसे जीता है? तो बताइए किसे जीता है? कौन सी बुक ने जीता है? आप बता पाएंगे। कैरोस। कौन सी पुस्तक ने? कैरोस। कैरोस किसकी पुस्तक है ये? जेनी एपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। और बुक का नाम क्या है? कैरोस। कैरोस अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 है ना, तो कैरोस। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया? उडेसिटी को किसने अधिग्रहित किया था? तो बताइए। एक्सेंजर। किसने अधिग्रहित किया है? एक्सेंजर ने। किसने? एक्सेंजर ने। चलिए अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरण। ये तो उत्तराखंड से मतलब नहीं, कौन सा अब जो अपने काम का है, पूर्णागिरी कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं, चंपावत में मतलब नहीं है ना। हम लोग सिर्फ वो देखेंगे जो, हाँ ये बन सकता है क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जस्टिस रितु बहारी। कौन थी? जस्टिस रितु बहारी। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण था। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? यानी कि कौन से नए खेल इसमें शामिल हो सकते हैं? तो कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। तो इसका ए आंसर है। कौन कौन से? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्वैकेस। कौन कौन से? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्वैकेस। अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोंको, जिसने सबसे अधिक कुल समय तक अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो किस देश के हैं वो? रसिया के हैं। कहाँ के हैं? रसिया के, रूस के हैं। सबसे अधिक समय तक ये अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ा कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस के हैं, है ना। इससे पहले भी रूस के ही थे गन्नेडी पडल्का। इससे पहले भी रूस के ही थे गन्नेडी पडल्का, जो कि 878 डेज तक रहते, बट उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। किसने? ओलो कोनोंको ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 2023 की यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी आया था। कोझिकोड। किसको? कोझिकोड को। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के है ना, बेलेचली पार्क में। 28 प्रमुख देशों ने इस पर साइन भी किए। अगला है, देख ले अगला क्वेश्चन हम लोग। तो अब आ जाते हैं इतिहास की ओर बढ़ ले। तो हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद पह, महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित ये किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया? आप सब जानते हैं किस भाषा में लिखा गया है? पाली। किसमें लिखा गया है? पाली। इसकी रचना लगभग 100 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच का वार्तालाप है, याद रखिएगा।
शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो किसे शाह इकबाल कहा था? आप सब जानते हैं, दारा शिकोह को। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को शाह इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद। दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे उदारवादी मुसलमान भी था, है ना, उसे सिर अकबर की भी उसने रचना की थी, और उसी को शाहजहां ने शाह इकबाल की उपाधि थी। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध। कर लेते हैं इसको व्यवस्थित। तो आप ये जानते हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में, मिला लेंगे अपने आप ही। और जो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। 1527 में। बचा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। मिला लीजिए, क्या दिक्कत है। तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी बी आंसर हो जाएगा बी। फिर आएगा आपका खानवा, फिर आएगा चंदेरी, फिर घाघरा। देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ के राणा राजा सांगा के बीच हुआ। उसके बाद थर्ड पे चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ 1528 में। और चौथा घाघरा युद्ध बाबर और अफगानों के बीच 29 में हुआ। तो यही इसका क्रम रहेगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में किसकी रचना की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसमें से किसकी रचना की है? फतवा ए जहांदारी। किसकी रचना की है? फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी की रचना की थी। जबकि जो अन्य ऑप्शन में तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की? याया बिन अहमद सरंदी ने की। जैनुल अखबार की रचना अबू सईद ने की थी, जबकि तारीख मोहम्मदी की रचना मिर्जा मोहम्मद बिन रुस्तम ने की थी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो गुजरात। इसके लिए बुलंद दरवाजा गुजरात की याद में, है ना। अगला है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप सी जानते हैं, हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख 4 वंश थे, संगम, शुलू, तुलु और अरविडू। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच। शिक्षा पर वुड का डिस्पैच 1854 का जो वुड डिस्पैच, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिए। अगला है अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो आप सब ने पढ़ा भी है, तो बताइए अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना, यानी कि सी वाला आंसर है, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। इसको शुरू करने का श्रेय किया जाता है सर सैयद अहमद खान को। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना किसने की थी शुरुआत में सेंट्रल हिंदू स्कूल की? तो एनी बेसेंट, है ना, मदन मौलवी एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्थापना की थी। बाद में ये बीएचयू हो गया, है ना। तो शुरुआत में तो इसमें मदन मोहन मालवीय और, है ना, तो इसमें आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट। क्या आएगा? एनी बेसेंट। मदन मोहन मेन थे, लेकिन एनी बेसेंट ने भी इसमें योगदान दिया था। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सी आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1858 से 1859 के बीच लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की कथा उजागर करता है, व्यथा, और ये किसने लिखा था? तो आप सब जानते हैं किसने लिखा है ये। तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्रा। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा था ये। अगला है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। ये विभाजन कब रद्द किया गया? तो रद्द कब किया गया? 1911 में। कब रद्द किया गया? 1911 में, 1911 में। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? किसने कहा था? तो इसमें से कौटिल्य है, मेगस्थनीज, उपगुप्त, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था, है ना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था सबसे पहले? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था इसका निर्माण। विक्रम आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आप सब जानते हैं मखली गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय नास्तिक दर्शन के अंतर्गत किसमें आता?
नास्तिक दर्शन। ये आत्माओं के पुनर्जन्म या पुनर्जन्म की श्रृंखला में पूर्ण नियतिवाद का समर्थक माना जाता है। ठीक है। मखली गोसाल जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल ने की थी। पाल शासक धर्मपाल ने। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में एक सर्वेक्षण दल भेजा था? तो किसने भेजा था बताइए? तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हैं, इसको आना भी चाहिए। बताइए तो किसने भेजा था? तो अकबर ने। किसने भेजा? अकबर ने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, अकबर। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? कौन गढ़वाल का राजकुमार था जो कि मुगल दरबार में मनसबदार? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट अब चूंकि पढ़ लिया है हम लोगों ने तो कर ही लेते हैं। तो मेदिनीसा। कौन? मेदिनीसा। मेदिनीसा। अगला चलिए, जो सीधे हमारे काम के वो क्वेश्चन लोग लिखते हैं, बाकी इतना समय नहीं है। तो हाँ, अब आते हैं सीधे। खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो आपको आना भी चाहिए, बहुत बार पूछा भी जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार स्थापित किया था। भारत में निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? किसमें हुआ था? सिंगापुर में। किसमें हुआ था? सिंगापुर में। कहां पर हुआ था? सिंगापुर में, है ना। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया और बाद में अक्टूबर 1947 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका मतलब पुनर्निर्माण किया और आईएनए की विधिवत स्थापना की। इसमें से हम वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्पेशल के, जो हमारे काम के रहे, है ना। इतना समय भी नहीं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी की दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमेशा आप करते भी रहते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बार बार लगता है कि इसमें क्या करें। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरमट्टन। क्या कहते हैं? हरमट्टन। नेक्स्ट है, लड़कती घाटी स्थलाकृत निम्न में से किस भू आकृति की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सी प्रक्रिया संबंधित है लड़कती घाटी? तो इसका आंसर है हिमानी ग्लेशियर। हिमानी। हिमानी। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विचार कीजिए। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य। ये गलत है। ये हिमालय की तलैठी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, केवल 2। ये सही है। वर्षा चाहिए होती है लगभग 70 से 100 के बीच। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस प्रकार की लंबाई, किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो किसकी इसमें सबसे अधिक है? तो गोदावरी। किसकी? गोदावरी। आप जानते हैं वैसे 1465 किलोमीटर। कौन सा भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला है इसमें चूना व नाइट्रोजन कमी होती है, सही है। ये अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये भी सही है। ये निछालन प्रक्रिया प्रभावित होती है, ये भी सही है। ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, डी गलत है। डी सही नहीं है। डी सही नहीं, क्योंकि ये मिट्टी शुष्क व कम चिकनी होती है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो कौन सा है? दुमाकृतिक वृक्षाकार अफवाह प्रारूप। वृक्षाकार, दुमाकृतिक, पेड़ की तरह। निम्न से कौन सा वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विकसित है। अगला है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी सहायक है? तो काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी की। काबिनी कावेरी की। अगला है, जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या माना जाता है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि यार अब इसमें हम क्या करें, है ना। तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें, कितने लोगों को ये आंसर मालूम होगा?
चलिए बताइए जल्दी से, बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवने, हालांकि बहुत सिंपल आंसर है, बट आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैक मोहन रेखा किन के बीच है? मैक मोहन रेखा, तो इसका आंसर आप सही जानते हैं, यह है किन किन के बीच है मैक मोहन रेखा? तो अरुणाचल एवं चाइना, मतलब भारत और चीन के बीच अरुणाचल एवं चीन। एटॉल का आकार कैसा होता है? तो घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार। कैसा होता है? घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। अगला है, खैर ये उत्तराखंड वाले क्वेश्चन है, इनको हम लोग छोड़ देते। चलिए फिर से देखते हैं कुछ पॉलिटी वाले। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, है ना, यही ये आंसर है। निम्नलिखित में किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान का मुख्यालय है? तो आसियान, बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सब जानते हैं आसियान साउथ ईस्ट जो कंट्री है 10, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता, जकार्ता आसियान का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन मनीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसियान का जकार्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जकार्ता, जकार्ता आप सब कर लेंगे। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? परमाणु अप्रसार संधि 1970, सामरिक शस्त्र परसीमन वार्ताएं समझौता 1967, सही है ये। आंशिक परमाणु प्रदूषण प्रतिबंधन 1963, ये भी सही है। न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं, बताइए कि संधि 1970, तो इसमें युग्म में से बी वाला गलत है, सामरिक शस्त्र परसीमन, ये सही नहीं, सॉरी, ये 67 नहीं है, ये 72 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सामरिक शस्त्र वार्ताएं समझौता कब हुआ था? 1972 में, 1970, पहला सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बताइए कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी, कल्याणवादी, समाजवादी, राजनीतिक, तो आप सब जानते हैं साम्यवादी भारतीय दर्शन नहीं है। साम्यवादी राज्य भारतीय दर्शन, बाकी कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो कौन से सम्मिलित नहीं थे इसमें? विश्वसनीय और समाजवादी, 2, 3, 4, यानी कि बी आंसर ये सम्मिलित नहीं थे, 2, 3, 4। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की विधायी शक्ति जुड़ा हुआ, सही है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख, ये भी सही है। संसद के सत्र के द्वारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, गलत है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। अगला है, ये फिर उत्तराखंड के। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्न से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11, कौन सा है? भाग 11, भाग 11। अगला है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो बताइए कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? व्यापार एवं व्यवसायिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सभी प्राप्त है। तो पहला ए इसका सही नहीं होगा, व्यापार एवं व्यवसाय, बाकी सभी सही। राष्ट्रपति के पास निम्न से किन की विनिमय बनाने की शक्ति है? दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा दमन द्वीप, पुडुचेरी, किसके ऊपर विनिमय? तो 1, 2, 4 डी से हो जाएगा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी, जो गोवा पूर्ण राज्य इसलिए नहीं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न से किससे परिलक्षित होता है? किससे होता है परिलक्षित? प्रस्तावना से। किससे? प्रस्तावना, प्रीएम्बल से। नेक्स्ट है, कौन एक भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? बनारस है, कोझिकोड है, चेन्नई है, पुणे नहीं है, पुणे नहीं है इसमें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा है? राज्य का ये कर्तव्य है कि कानून निर्माण सिद्धांतों को लागू करे, सही है। देश के सुशासन में मौलिक है, भी सही है। ये विधायिका कार्यपालकों के केवल निर्देश है, भी सही है। ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये डी सी सही नहीं है, ये गलत है, सी वाला। अगला है,
है ना, लोकसभा वाला देख लेते हैं। ये तो लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण करते समय 6 महीने से भीतर सदस्य बनना चाहिए। जब तक वो सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला ही गलत है, पहला ही सही नहीं है, क्योंकि उसे लोकसभा मेंबर होना ही चाहिए। कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। किस लोकसभा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था? तो किसने पूर्ण नहीं किया था बताइए इनमें से? 8वीं, दूसरी, 13वीं, 16वीं। तो इसमें से 13वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। अगला है, किस आर्टिकल के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आपसे जानते हैं 263 अनुच्छेद 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है। अगला है ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय अधिनियम फेरा। ये तो आप सब जानते हो और आना भी चाहिए, आपको बहुत बार आया है। तो फेरा कब आया था? 1900। फेरा, ये फेमा पूछा है, तो फेमा कब आया? 1999 में, 1999 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में। ठीक है। एक्ट आया था 2002 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो इसमें से बी और डी दोनों सही नहीं है। कर चोरी, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर है, ये बी गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो 2 क्वेश्चन बाहर करना चाहिए, बी और डी दोनों गलत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विश्व जनसंख्या का 40% भाग आता है, ये भी सही है। इसमें GDP 24% दोनों सही है। 2009 में स्थापना भी। वैश्विक व्यापार का लगभग 40% इसमें सम्मिलित होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें ही डाउट है और यही गलत है ना, क्योंकि व्यापार का लगभग 16% है, 40% नहीं है। सतत विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो क्या थी? 112वीं। क्या थी? 112। हालांकि इस बार 109 है। PM किसान योजना कब प्रारंभ में आई थी? तो PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 से। कब आई थी? 24 फरवरी 2019 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था? तो क्या था? 2045। हालांकि उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2070। 2045 है, लेकिन अब वो टारगेट क्या किया गया? 2070 तक। कौन सा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का मेंबर नहीं है? साप्टा का मेंबर कौन नहीं इसमें से? चाइना नहीं है, चीन नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप क्या कहलाती है? तो शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। कौन सा नीति आयोग का शासी परिषद का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल नहीं होते इसमें। मुख्यमंत्री हैं, पुडुचेरी सब है, राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? NFSM कब स्टार्ट हुआ था? तो बताइए 2007-8 में। कब? 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। फिर ये सब उत्तराखंड का है, तो इसको आप हटा दीजिए, पिक्सल वाला भी किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा सुधारता वनों की वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो बताइए कब है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जानते भी हैं। पर्यावरण एक्ट की बात कर रहा, तो किस में आया था ये? तो 1970, बोलिए, बहुत से लोगों को आना भी चाहिए, 1976 में आया था। कब आया था? 1976, 1976 में। 1976 में, 1976 में। ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है? बताइए। तो इसका आंसर है जलमग्न जड़ें। कौन? जलमग्न जड़ें। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों का योगदान दिया गया है, कौन सा सही नहीं है? तो मैच करिए। तो CO2 40% वाला गलत है ना। CO2 का योगदान लगभग 40 से भी ज़्यादा है, लगभग 60 के आसपास होना चाहिए। एंटीबायोटिक शब्द, अगला है जो एंटीबायोटिक शब्द, आप सब बताइए किसके द्वारा गढ़ा गया था? एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो सेल्वन वॉक्समैन। किसने गढ़ा था? सेल्वन
वाक्समैन ने, डी आंसर सैलमन वाक्समैन। कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन्स है? तो इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। हाइड्रोबोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलिस्टीन। किसके द्वारा? जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलिस्टीन के द्वारा हाइड्रोबोमा तकनीक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? मोनोक्लोनिक प्रतिरक्षी। मोनोक्लोनक प्रतिरक्षी। फिर ये सब उत्तराखंड के ही हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और जो करंट अफेयर्स में आपके लिए काम आ सकता है, क्योंकि ये पूछा भी गया है इस तरह क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम से जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, मालोगाम में सिर्फ एक ही वोटर था, वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर था? अरुणाचल प्रदेश में मालोगाम पोलिंग स्टेशन, जिस पर मात्र एक ही वोटर था, उसका नाम था सोकेला तयांग, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो साइंस से संबंधित है। हालांकि ये भी क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिए मालोगाम पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब ये है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपके लिए बहुत मतलब एक तो एग्जैक्ट याद नहीं रहते, लेकिन कभी कभी आपके लिए आ जाते हैं। खैर, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? 8 महीने। कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है बताइए? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु बताइए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील बताइए। मतलब इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है जितना सोच रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आता ही है, और ऐसे क्वेश्चन को मतलब अगर आप रटे रहेंगे तो ये बहुत फायदा करते हैं, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक तरह से फायदे का सौदा ही शामिल होता है। क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? सोडियम है, या फिर पोटेशियम है, या फिर कैल्शियम है, या फिर आयरन है? तो आप सब जानते हैं सोडियम है, इसमें क्या है ना, कि पोटेशियम है या कैल्शियम है, आयरन, बताइए। तो इनमें से सर्वाधिक जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम आएगा। अगर पोटेशियम का ऑप्शन नहीं होता तब तो आप कर लेते, लेकिन चूंकि नॉर्मल ऑप्शन पोटेशियम होता नहीं, इसलिए तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, के है, उसके बाद नंबर 2 पर सोडियम है, नंबर 2 पर सोडियम है, नंबर 2 पर सोडियम है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ संकटाग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। और लास्ट है जो इसके लिए उत्तरायण वाला, वो जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो साइक्रोफाइल्स। क्या कहलाते हैं? साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स। अब हम लोग देख लेते हैं यूपीपीसीएस आरओ वाला पेपर, जो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और ये क्वेश्चन रखते रहेगा, क्योंकि सिर्फ व्याख्या करेंगे हम लोग इसमें, सिर्फ आंसर करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो पहला पॉइंट सही है, ये सत्य है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता नहीं बल्कि घटता जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? गजनी, फरगना, कंधार, समरकंद। कौन कौन से नहीं है? तो फरगना भी नहीं है और समरकंद नहीं है, गजनी, कंधार है, बट अफगानिस्तान में फरगना और समरकंद नहीं है। 2 और 4। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? मैच क्या है? तो सबसे पहले आपका आएगा खिज्र खान, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम है 1 3 2 4, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अगला है, निम्नलिखित में किस प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के संदर्भ में खेत से मिट्टी के नुकसान को बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? बौछारी क्षरण, फिर परत क्षरण, फिर नलिका, फिर अवनालिका, है ना। तो ये 2 4 3 1। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में तुम विचार कीजिए।
वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं। दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है, बिल्कुल सही है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं। ए आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने वाले दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, ये सत्य है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर मैच कीजिए, सबसे पहले सबसे बाद में कौन सा खोज हुई? पाई मेसान, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, फिर हुई न्यूट्रॉन की और लास्ट में पाई मेसान। तो ये मैच कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो जाएगी, आर गलत है, ये सत्य है। अगला है, मैचिंग करना है आपको, तो ये करंट का था उस वक्त। जय वर्मा सिन्हा आपकी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। मनोज नाथ टेल्स फ्रॉम रिपब्लिक के लेखक थे। सेवा थावसिन थाईलैंड के पीएम थे। डॉक्टर मोहम्मद मैजू मालदीव के राष्ट्रपति थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है ना आपका जोराहाट में नहीं है, तो ये तीसरा वाला सही नहीं है। अगला है, यदि एक अर्ध पारगम झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, ये गलत है। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण आरओ कहलाती है ना, रिवर्स ऑस्मियम। केवल 2 सत्य है। यूपी के बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? बजट का आकार 7,60,000 करोड़, ये गलत है। राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए का अनुमान, केवल 2 सत्य। कौन सी घटनाएं कब हुई है ना, तो क्रम से आपको पूछा है कि कब डेथ हुई थी इनकी। सबसे पहले हुई थी सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन, उसके बाद आर राव का निधन हुआ, फिर वीणावादक उस्ताद अली जाकिर हसन का निधन हुआ, फिर लास्ट में MS स्वामीनाथन जो कि हरितक्रांति। अच्छा, बीज गुणन चरणों में कौन से प्रथम से अंतिम चरण तक सही प्रक्रिया व्यवस्था कीजिए? तो सबसे पहले होता है केंद्रक न्यूक्लियर सीड, केंद्रक बीज, फिर प्रजनक बीज, उसके बाद होता है आधारी बीज और लास्ट में प्रमाणित बीज। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सत्य है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा, ये गलत है। पीली क्रांति होती है तिलहन के लिए। अगला है, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था, ये सत्य है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टिमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे, AR दोनों सही है, आर की व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, सर्दी का मौसम भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं को प्रभाव रहते हैं, AR दोनों सही है और आर की सही व्याख्या। इतनी बार पूछा था आर में कि यार आफत हो जाएगी। मैच करना है तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य गलत है। चरकुला आपका ब्रज में होता, अवध में नहीं होता। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, केवल 2 सत्य है। अगला, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, ये असत्य है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती, आर सत्य है। पहला गलत, दूसरा सही है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए, AR दोनों सही था, आर की सही व्याख्या है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित करना है, बताइए। तो फतूह सलातीन अब्दुल मलिक इसामी की है, फतूह सलातीन अब्दुल मलिक इसामी की है।
फतूते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है और खजाइन उल फतू अमीर खुसरो की रचना है। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ये सत्य है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। आर भी सत्य है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ये गलत है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, केवल 2 सत्य है। अगला है, रुद्रमा के बारे में कथन विचार कीजिए, कौन सा सही है? रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, सत्य है। उसने दक्षिणी तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के शिवनाथ से शासकों से पराजित किया, दोनों सत्य है, फर्स्ट और सेकंड। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया, सत्य है। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय खोले गए थे, दोनों सही हैं। 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए थे, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है? तो जो 6वीं अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको बताना है हांगझाओ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या को मैच करना है। तो चीन को सर्वाधिक पदक मिले 383, उसके बाद जापान को 188, कोरिया गणराज्य को 190 और भारत को 107। विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक एसिड से आपका रक्ताल्पता या जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, विटामिन ए रतौंधी और विटामिन B1 बेरी बेरी, ये मैच सही। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष है, गलत है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है, बी सही है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपका 3 से 5 नहीं है ना। अगला है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, उसके बाद आएगा सबसे पहले आएगा रानीगंज में कोयले का उत्पादन बहुत पहले हो गया था, सबसे पहले कोयले खान में रानीगंज में लगभग 1770-80 के आसपास, 1774। फिर आएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना 1957, उसके बाद कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1973 और कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, दोनों पॉइंट सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ? 1969 में। फिर अगला आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975। फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में, फिर नाबार्ड 1982 में। तो 1, 3, 2, 4 है ना। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या होता है? पिन का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन है ना। किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था? SCO ने। भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्य है। लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, ये भी सही है, यानी कि AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। रटते रहिएगा, बहुत बार बार सुन लीजिएगा, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आज का ये वीडियो देकर जाएगा। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, बिल्कुल सत्य है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती, ये सत्य है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों कारण होने पर निर्भर करती है, ये गलत है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। रूस में कुजवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये क्षेत्र कोयला और लौह एस के समृद्ध है, बिल्कुल सत्य है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, ये भी दोनों सत्य है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह आह्वान किया, ये सत्य है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के विरुद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ये सत्य है किंतु आर गलत है।
बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, बिल्कुल सत्य है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया, दोनों पॉइंट सत्य है। तेल शोधनशाला और स्टेट रिफाइनरी मैच करनी है, तो बरौनी बिहार में बरौनी बिहार, बोगाई गांव असम, बीना एमपी में है, कोयली गुजरात में है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? इस योजना में केवल साहिवाल, थीर, थारपाकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई, एक सत्य है। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये तो गलत है। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। फिर आपको सही मैच करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, मननिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सही है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, मननिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, सत्य। एगमार्क के संबंध में कौन सा सही है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, केवल ये एक सत्य है ना। दूसरा गलत है, एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, ये भी गलत है। दोनों इसमें से गलत है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र यूपी में 4 हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में कितने हैं बताइए, है ना? 11 नहीं है, 9 है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट गलत है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अलग पहचान बनाई। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष का उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का द्वारा, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। नहीं, पहला गलत है, केवल 2 सही है, केवल 2। मुरादाबाद तांबे के लिए नहीं, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के लिए, तांबे के लिए नहीं, पीतल के लिए। तो पहला गलत है, मुरादाबाद पीतल काम के लिए प्रसिद्ध, सॉरी। तो केवल 2 सही है। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता, सत्य है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, यह भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, सत्य है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई, ये गलत है, सी गलत है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ कौन सही था? तो इसमें था रॉकेंटी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, बिल्कुल सही है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा गया, सत्य है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया, ये भी सही, दोनों सही, फर्स्ट और सेकंड। अगला है, मौलिक अधिकारों का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो पहला वाला सही है, मौलिक अधिकार वाला, बाकी ये गलत है, मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो बी सी डी तीनों गलत है, पहला ही सही है खाली। मैच करिए कब क्या बनाया गया उत्तर प्रदेश के संबंध में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में, 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में, डी का 1। सुन लीजिए फिर से, उत्तर प्रदेश संदर्भ में राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, ये सत्य है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही। ए आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात में कौन सा सही है? ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर है, ये सही है, नहीं है। ये जाम्बेजी नदी पर है, केवल 2 सत्य।
बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। ये सत्य है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक निर्भरता पर निर्भर है। ये भी सत्य है। ए आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, जिप्सम, नमक तो राजस्थान। गाजा पट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती, बिल्कुल सही है। इसकी सीमा इजराइल से लगती, दोनों पॉइंट सही है। यूपी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2003 के संदर्भ में शिखर सम्मेलन लखनऊ में, बिल्कुल सत्य है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया, ये गलत है, केवल एक सत्य है। यूपी के संदर्भ में कौन सा सही है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, कौन सा सही स्मृति? ये गलत है। चीनी मंदिर महोबा, ये भी गलत है। समस्तपुर अमेठी, ये भी गलत है। 52 इमली शहीद स्थल फतेहपुर में, यही सही है। 52 इमली कहां पर है? फतेहपुर में, बाकी सभी गलत है। चीनी मंदिर आपका श्रावस्ती में है, देवी पाटन आपका गोंडा में है, समस्तपुर रायबरेली में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, मसाला बोर्ड कोच्चि में, कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं, ये गलत है। राजधानी शहर और देश मिलाइए। कंपाला युगांडा, किंगाली रवांडा, किसानसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, खार्तूम आपका सूडान। पश्चिमी घाट के दर्रे, उनको क्रम से उत्तर से दक्षिण लाना है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हुए। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। स्वर्ण पदक विजेता जो है उनको मैच करिए। अन्नू रानी भाला फेंक में, पारुल चौधरी 5000 मीटर में, ताजिंदर पाल सिंह तुअर गोला फेंक और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल। काला नमक चावल आप सब जानते हैं, सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर यूपी से संबंधित है। देसी घी औरैया, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। तुलसियास संदर्भ में, तुलसियास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये सत्य है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, है ना, तो ये गलत है, दो गलत है, केवल एक सत्य है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2, 31.2%। फिर पर्वत और महाद्वीप पिलाना है तो एंडीज साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्पस यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1847 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी, ये सत्य है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, आर भी सत्य है। तो दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है। अगला है उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा सही है? आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में किया गया, गलत है। ताज महोत्सव लखनऊ में, दोनों ही गलत है। मधुबनी बिहार की पेंटिंग है, मधुबनी बिहार। चित्रकारी लेपाक्षी आंध्रा, पट्टचित्र उड़ीसा, वारली महाराष्ट्र। तो फिर सुन लीजिए, मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्रा, पट्टचित्र उड़ीसा, वारली महाराष्ट्र। निम्नलिखित किरणों पर विचार कीजिए, इन्हें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में बढ़ाना है। सबसे पहले रेडियो तरंगे, उसके बाद औरक तरंगे, फिर दृश्य और लास्ट में एक्सरे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1965 में हुई, ये गलत है। ये वाराणसी में स्थित, ये भी गलत है, दोनों गलत है। 63 और लखनऊ होना चाहिए। यूपी में कौन सा सही है? चीनी उद्योग का प्रारंभ यूपी में स्थित था, एक सत्य है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अव्यवस्था ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, दोनों सत्य, ये भी सही है। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन गॉटमैन ने, मेगापोलिस जीन गॉटमैन ने। कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन सही है? तो भक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। सबसे पहले ग्राम, फिर वीथी, फिर विषय, फिर भक्ति, भुक्ति मतलब। अनुसूचित क्षेत्रों संदर्भ कौन सही है? भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही, दोनों पॉइंट सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है, दोनों सही है। फिर आइए कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य बताइए कहां पर है? कहलगांव बिहार, खरगोन एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक। कोयला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार, दूसरा भी सही है, दोनों पॉइंट सही है।
फिर दिन और डेट मिलाइए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, 3 मार्च। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। ग्रेट बैरियर के संबंध में कौन सही? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, केवल एक सही है। इसकी लंबाई 2500 से अधिक नहीं है, कम है। अगला है मिनीमाता रोग का कारक है मरकरी प्रदूषित जल। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील तुलना में अधिक होता है, गलत है, कम होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित, केवल 2 सत्य। भारत में ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना कब हुई? लॉर्ड मेयो के समय, 1872 में। G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये हालांकि क्वेश्चन अब बहुत पुराना ही आने की उम्मीद नहीं है। भारत में वन्यजीव के संदर्भ में कौन सही है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, ये गलत है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का, ये भी गलत है। ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का घटते क्रम से सबसे पहले बिहार है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, है ना। अगला है, तो इसमें क्रम से मिलाना है। सबसे पहले लोक लेखी अधिनियम आया, फिर बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर आया आयु सहमत अधिनियम, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना। अगला है मिराते सिकंदरी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है मिराते सिकंदरी में, तो दोनों सही है। कौन सा मैंगनीज उत्पादित क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बेल्लारी है, सिमोगा है, चिमंगलूर है, श्रीकाकुलम नहीं है। मैंगनीज श्रीकाकुलम नहीं है। कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। कौन कौन नहीं है इसमें? इराक और सीरिया नहीं है अरब प्रायद्वीप में, इराक और सीरिया। बैंकों की स्थापना और क्रम, तो इलाहाबाद बैंक कब बना? 1865। इलाहाबाद बैंक 1865 में। उसके बाद पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, 1881 में। द अलायंस ऑफ बैंक ऑफ शिमला 1874। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडा के संदर्भ में कौन सही है? एमपीईडीए की स्थापना 1972 में, केवल एक सत्य है, इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये गलत है। फिर योजनाएं और वर्ष मैच कर लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में। मुस्कान स्कीम 2021, मिशन इंद्रधनुष 2014। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। अगला है लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, ये सही है। उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, आर भी सही है। ए आर दोनों सही था, आर की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। चलिए कुछ फेस्टिवल है और राज्य। हार्नबिल आप जानते हैं कहां पर है? नागालैंड। हार्नबिल पर्व नागालैंड। संघाई मणिपुर। राजहंस आंध्रा। हेमिस नागालैंड, लद्दाख। फिर सुन लीजिए, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, संघाई पर्व मणिपुर में, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश, हेमिस लद्दाख। कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं? रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब, यूरोप। तो रॉटरडम और ज्यूरिक किसी की राजधानी नहीं है, बाकी रीगा और जाग्रेब है। अब कुछ पद्धतियां बताना है कौन सही है। तो झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया में बोलते हैं, बिल्कुल सत्य है। मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, ये भी सही है। लद्दाख श्रीलंका में नहीं, मलेशिया साइड बोलते हैं। ऑपरेशन अजय के संदर्भ में क्या सही? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। यह युद्ध ग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने की योजना थी। ऑपरेशन अजय इजराइल, तो दोनों सही है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, गलत है। 124 में उच्चतम न्यायालय है खाली। 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता। 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति। 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष याद। पिछवाई चित्रकला किससे संबंधित है? पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ जी या कृष्ण भगवान। साइमन कमीशन के संदर्भ में इसने 2 बार भारत का दौरा किया है, गलत है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक, तो केवल 2 बार दौरा किया। पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, संस्थान मिलाना है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये बनारस में नहीं है।
अगला, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा सही है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बिल्कुल सत्य है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, दोनों पॉइंट सत्य हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए आइए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर हो सकती है? तो आप ये जानते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? लंदन, पेरिस, मॉस्को, सिलिकॉन वैली। कौन है? सिलिकॉन वैली। कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आंसर होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय असम पर शासन किया था भास्कर बर्मन ने। किसने? भास्कर बर्मन ने। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया? 10 अगस्त 2020 को। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापने में करते हैं? तो ओडोमीटर। किसको प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित दोनों सीटों को समाप्त कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? मार्मा गोवा, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई। तो चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण मेंबर बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे थे? तो 3 देशों ने। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तिल शामिल है, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल को शामिल नहीं किया गया। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। किसका? कुवैत का। मराठा शासकों की प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन मिलान कीजिए? तो कौन सा सही है? सचिव क्या होता है? सचिव पत्राचार प्रभारी। उसके बाद पेशवा प्रधानमंत्री, सामंत या सामंत क्या सुमंत होना चाहिए बेसिकली, सुमंत विदेश मंत्री सुमंत विदेश मंत्री और आमात्य क्या होगा? वित्त मंत्री। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में। उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण में। अगला है, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाता है विकिरण। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इग्नियस। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्नियस रॉक्स बनती है। 18वीं लोकसभा में चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन बने? गिरिराज सिंह। कहां सांसद है? बेगूसराय से। चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में किससे संबंधित है? तो चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलियाड प्रजाति रहती है। चीन, मंगोलिया, जापान, मंगोलियाड। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान और उच्च दाब। कम तापमान और उच्च दाब। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही के विधानसभा चुनाव में चुने गए थे? तो क्योंझर से। क्योंझर से। बहुत डीप क्वेश्चन है करण का, क्योंझर। अगला है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, तो ये बहुत लोकल क्वेश्चन बिहार के किसी काम के नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क है? सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पायराइट। तो कौन सा है? लिमोनाइट लोहे का अयस्क है, लिमोनाइट। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हैनियो की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई? तो ईरान में। कहां हत्या कर दी गई थी? ईरान में। ईरान में। क्रिसिल की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़ तक। निम्नलिखित में भारत की पर्वत श्रेणियां, इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। तो देखिए, गारो, नंदा देवी, केमात और केटू। तो आपको बताना है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले गारो पहाड़ियां हो जाएंगी, फिर नंदा देवी हो जाएगी, फिर कामेत हो जाएगी, फिर केटू, है ना। अगला है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन। 31वां स्वीडन बना, 32वां फिनलैंड। तो नाटो के 32 मेंबर हो गए, 31वां स्वीडन है, 32वां फिनलैंड।
उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस। किसका प्रयोग करते हैं शीघ्र विकास के लिए? फास्फोरस। फास्फोरस। मालिक काफिर को या मालिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं। इसे किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था। 1000 दीनारी बोलते हैं मालिक काफूर को। अगला है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड की रचना अरविंदो घोष ने की थी। किसने की थी? अरविंदो घोष ने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसकी थीम थी आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर 1912 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था? तो कृषि का योगदान 17.7 17.7, उद्योग का 27.6 27.6, सेवा का सर्विस का 54.7 54.7, यानी पहला ही सही है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिहार में। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो अग्निशामक का घटक है तन सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन। अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर भी कहते हैं? तो एंथ्रेक्स। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का आयोजन कहां हो रहा है? तो योकोसुका जापान। कहां किया गया था? योकोसुका जापान में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? इंफ्रारेड विकिरण। कौन सा चेर राजवंश की राजधानी थी? तो कुरूर चेर राजवंश की राजधानी थी। अगला ये सब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई? तो 17-18 से 22-23 में 23.3 23.3 से बढ़कर 37% तक कितनी हो गई? 37। वर्तमान में लगभग 39 बढ़ गई है ना। 23-24 में 39% के आसपास पहुंच गए। अगला है 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? रूस ने। किसे फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन नामक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। उपयुक्त सभी पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? 4.5%। 4.5%। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? कवक। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब चेंज किया? 1911 में। जोजिला सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगा? श्रीनगर और ले को। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन और एस मोंगा। फरवरी 2024 में WTO विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 में अबू धाबी में। कहां पर हुआ? अबू धाबी में। निम्नलिखित नदियों में कौन एक अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। तो इसमें नर्मदा अलग है, क्योंकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है, बाकी तीनों अलग नहीं है। तुंगभद्रा और पेनगंगा महानदी आप इधर की ओर जाएंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर। अगला है CGTMSE का पूरा नाम क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? WBC, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, RBC। तो रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे, ये सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियत था, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार भेदभाव, ये गलत है। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ABD सही है। तो मक्खली गोसाल के संस्थापक थे। दर्शन का केंद्रीय विचार नियत था और आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये बिल्कुल सही। अगला ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में कौन सा एक खनिज मिलता है? तो ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में
लोहा, लौ एस की मिलता है। किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? छोटा तारा, कोमेट, उल्कापिंड, उल्का। तो किसकी है? कोमेट की। अगला है, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, तब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल किया था। कहां पर? पेंसिल्वेनिया। बहुत करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है ये। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? दूसरी, पूरे विश्व में दूसरे नंबर 1 पर चीन। निम्नलिखित शहरों में कौन सीन नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे कौन सा है? पेरिस। सीन नदी किनारे पेरिस। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसपीएफ के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या एक है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगला है, ये कुछ संगठन है, उनके मुख्यालय आपको मैच करने, आइए कर लेते हैं, देखते हैं। तो पहला है स्वदेशी सेवक होम बैंकानूर, फिर यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, आईने या आजाद हिंद फौज रंगून में, है ना। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड को। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा बजट प्राथमिकताओं में कौन सा एक शामिल नहीं है? ऊर्जा सुरक्षा शामिल है, कृषि में उत्पादकता अनुकूलता शामिल है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण शामिल है, सतत विकास शामिल नहीं है। अगला है, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा, उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, ये बहुत सी इसमें दी गई थी। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन संबंधित कौन सा नियम बनाता है? तो राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में कौन सा है गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से जिसका जीवन का संबंध रीजनिंग है ना, इससे मतलब नहीं। राजा प्रवर सेन के बारे में विचार करें। राजा प्रवर सेन के बारे में चलिए विचार करते हैं। वो वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उत्तर से मुंदेरखर तक था, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल 1, 2, 3 इसमें अधिक सही है ना, सभी सही है लगभग। अब आपको मिलाना है न्यूज़पेपर और संपादक। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो 57 किलोग्राम में, 57 किलोग्राम भार में। अगला है, कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो कोरंडम और क्रायोलाइट किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष, 85। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले के प्रमुख भंडार मौजूद हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब में मौजूद है उपयुक्त सभी। 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक सैंपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान का अपने प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार की सैंपेन जनजाति। अगला है, संगठन और संस्थापक मैच करना है। तो खाकसार इनायतुल्लाह मशरिकी। खाकसार किसका? इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अंबेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के। किस सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना था, कहां पर स्थित है? तो पटना में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 102 का 1 का ए, 102(1) का ए। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार। रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी,
जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, उनके बारे में कौन सा सत्य है? उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला। कौन सी ऊष्माक्षेपी क्रियाएं हैं? तो पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो जे.एम. किन्स। अगला है, कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन प्रांतीय स्वायत्तता विशेषता है, संघ का प्रस्ताव प्रशंसा है, लेकिन 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन किया है, इसकी विशेषता नहीं थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति वर्तमान में? तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता? तो फ्रेंच ओपन टेनिस में कार्लोस अल्कराज। निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने गौरव प्राप्त किया है, जिसने एक ही सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ाई की है? सत्यदीप गुप्ता। भारत की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करना। राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से व्याख्यात हुई थी? साइमन आयोग का विरोध। STS विराम संघर्ष विराम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकारें बहुत जगह स्थापित की गई, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रत सरकार सतारा महाराष्ट्र सही है, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा सही है, जाति सरकार ताम्लुक बंगाल सही है, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में नहीं है, गलत है। निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किसका शासन हुआ? नंद वंश। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? नीलम संजीवा रेड्डी। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी क्या? पुलिस उप निरीक्षक। कौन सा एक जायद की फसल है? चना, सरसों, कपास सभी रबी की जायद फसल कौन सी है? चारा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? तो जमुई से। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? रेशम, अफीम, काली मिर्च। तो अफीम। PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? 9। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया? 51वां संशोधन। एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? आलोक शुक्ला, भारत। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877। कब बनी? 1877 या 76, बताइए क्या होना चाहिए इसमें? तो रॉयल शीर्षक अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1877 में, 1 जनवरी 1877 को बनी। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो AgNO3 बिलियन और कॉपर धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट के साथ एंडीज फैला हुआ। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु तोड़ा सकता है? तो कोई समय सीमा इसकी तय नहीं की गई है। अगला है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई द्वारा सम्मानित किया गया? यूपी की युवा महिला आरती हैं, तो क्या करती हैं? ई रिक्शा चालक है, वो ई रिक्शा चालक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी यही थे। बाकी बॉम्बे प्लान में JRD टाटा भी थे, श्रीराम थे, JD बिरला भी थे। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? चाइना बना। कौन सा? चाइना बना, चीन। गंगा और गंडक नदियों पर कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। तो सोनपुर लगता है बिहार का। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध
विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अवज्ञा का निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष विधानसभा। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। इस तरह इन क्वेश्चन को रट डालिए, बहुत कम समय में इसको आप सुन डालेंगे और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। बस आपको इसको रट डालना, बार बार रिवाइज करना है। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे 1-2 दिन में जल्दी जल्दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।